बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं जा रही हूँ घूमी करने। कहाँ जा रही हूँ वो तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। आज मैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, जो महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग है वो करने के लिए हम निकल पड़े हैं घर से। जैसे कि आप देख ही सकते हो, दिसंबर था तब हम गए थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग करने के लिए, और जनवरी के एंड में मतलब मिड एंड में हम जा रहे हैं अब महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग करने। ठीक है, और आई नो ये वीडियो बहुत लेट आई है, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया है, तो आप जाके देख लेना। अभी हम पहुंच गए चोटीला, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रुकना तो मैंडेटरी है, तो यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू खाली कप માટે। जैसे कि आपने देख ही लिया कि भाई बहन हो और वो लड़ाई ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये देखो, मैंने अपनी सीट मतलब मस्त ऐसे फैला के रख दी है, मस्त मजा के एंजॉय करूँगी अब मैं। और उसके बाद हम रुके थे खाना खाने के लिए, और खाना अभी देखते हैं अभी तो कैसा आएगा। फिर खाने का वेट किया, फिर खाना आ गया तो अच्छा था। और उसके बाद हम फिर से निकल पड़े थे। और ये देखो जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्सप्रेस हाईवे, वो अब हम उसके ऊपर चलेंगे। और बहुत ही प्यारा एक्सप्रेस है। मैं तो यहाँ पे पहली बार ऐसे गाड़ी में आई हूँ, तो यस मेरा तो फर्स्ट टाइम है एक्सप्रेस। तो मुझे तो बहुत मज़ा आई, क्योंकि मेरा गाड़ी में आना जाना नहीं रहता है इतना ज़्यादा, तो मैं एक्सप्रेस पे नहीं चलती हूँ। मैं मतलब या तो फ्लाइट से चली जाती हूँ या ट्रेन से चली जाती हूँ, तो एक्सप्रेस तो आता नहीं है उस पर। तो फर्स्ट टाइम हम गाड़ी लेके इतना दूर जा रहे हैं, तो यस मतलब भैया जाता रहता है, मैं नहीं जाती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है इतना लंबा ट्रैवल गाड़ी में करना। भैया ने थोड़ी देर गाड़ी चलाई, फिर मैंने थोड़ी देर गाड़ी चलाई, फिर भैया ने चलाई, बस ऐसे करते करते हम महाराष्ट्र तक पहुँच गए थे। और मैं भैया को आगे बैठ के ना ऐसा पूरा मैप दिखा रही थी, यहाँ से टर्न यहाँ से टर्न। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी हम बीच में रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। जैसे कि इसमें भी एक बार हमारे से गलती हो गई थी, हमें नहीं नीचे मतलब यहाँ से जो नीचे का वो रास्ता होता है ना, वहाँ पे नहीं जाना होता है एक बीच में। तो हमें वहाँ पे कुछ बोर्ड दिखा तो हम वहीं पे उतर गए, तो फिर पता चला कि हम तो गलत रास्ते पे उतर गए। हमें तो और आगे एक मोड़ आएगा, वहाँ से नीचे उतरना था, यहाँ से नहीं उतरना था। तो फिर किया, फिर हमें थोड़ा गाँव में से भी जाना पड़ा। और भैया मुझे यहाँ पे सब कुछ मतलब समझा रहे थे, हाईवे पे क्या रूल्स होते हैं, एक्सप्रेस पे क्या नहीं होते, वो सब कुछ मुझे अच्छे से बता रहा था। फिर जो मैंने बोला ना, जो हम गलती से नीचे उतर गए थे, वो ये वाला रास्ता है, हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गए थे। फिर आप देख सकते हो अच्छा सा मस्त सनसेट हमने देखा, मस्त मतलब नीचे उतर गए गलत रास्ता लेके, लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत मज़ा आई। तो ये वर्थ है, मतलब गलत तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिली। वापस से चढ़ना था ये एक्सप्रेस वाले रोड पे, तो हम चढ़ गए थे। उसके बाद वापस से वो पूरा ख़त्म किया। उसके बाद हम रुके थे एक जगह पे चाय पानी पीने के लिए। कभी कभी हो जाता है कि हम जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ से हम भटक के कहीं और चले जाते हैं, फिर वापस से हम रास्ते पे चढ़ जाते हैं। तो या इट्स ओके, जो भी आपने लाइफ में किया उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, तो उसको एंजॉय किए अच्छे से। और मूविंग ऑन, उसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे सापुतारा पे, हिल स्टेशन है वहाँ पे हम पहुंच गए थे। यहाँ पे भाई ने अपनी मैगी फिनिश कर दी, फिर हमने भी मैगी खाई, क्योंकि यहाँ पे और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैगी से ही काम चला लिया। उसके बाद हम वापस से निकल पड़े थे। अब हम और आगे जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ गई थी, क्योंकि मम्मा को आगे बैठना था इसलिए। फिर मम्मा आगे बैठी, तो मम्मा तो ऐसे पूरी डर रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हिल पे तो क्या होता है, यू रास्ते होते हैं। और जो थोड़े छोटे छोटे जो टर्न आते हैं ना, तो उस पर हम अगर गाड़ी में बैठ गए, जो रोड ट्रिप किया है ना जिसने, उसको पता होगा कि आगे अब बैठोगे ना तो टर्न आएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि गिर जाओगे। तो यस, इस वजह से फिर मम्मा बोली कि मेरे को नहीं बैठना आगे, आप ही कोई बैठ जाओ। फिर पापा बैठ गए थे थोड़ी देर। फिर हम पहुंच गए हैं अभी नासिक में। तो यहाँ पे हमने बहुत होटलें ढूंढी थी, कोई अच्छी होटल हमें नहीं मिल रही थी। फिर एक अच्छी होटल मिल गई, फिर वहाँ पे हम रुके, फिर हम सो गए। फिर सुबह हो गई, सुबह होके हम तैयार होकर वापस से निकल पड़े हैं। अभी हम जाएंगे ज्योतिर्लिंग करने, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो हम पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो 1 घंटा ही दूर है इसलिए। और मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली है, और मम्मी को भी मैंने बोला है कि आपको भी साड़ी ही पहननी होगी, तो मैंने उस तरह से ही उनकी भी पैकिंग करवाई है। तो हम ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे साड़ी पहन के ही जाएंगे। और मैं जहाँ ज्योतिर्लिंग पे जाती हूँ वहाँ पे मोस्टली मैं साड़ी पहनती हूँ। यहाँ पे जो हमारा गुजरात में सोमनाथ नागेश्वर है, वो तो हमारे ऐसे बाजू में ही, तो हम तो ऐसे जाते रहते वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मैं इतनी बार जा चुकी हूँ कि अब तो मैं हर टाइम तो साड़ी नहीं पहन सकती ना। वहाँ पे तो मैंने कभी ड्रेस पहन लिया, कभी कुछ, तो मैं बस चले जाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। क्योंकि वो तो हमारे गुजरात में तो बहुत आना जाना हमारा लगा रहता
रहा है। हमने एक चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी, हमारे साथ एक नाश्ते का बैग है जो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है क्योंकि वो उसमें नाश्ता है गुजराती। फिर हम चारों ही रेडी होके निकल पड़े हैं अभी, और यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एकदम नेचुरल सारी चीज़ें, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। और ये देखो, ये बस देखो, यहाँ पे तो ऐसी ही बस होती है, पता नहीं क्यों ऐसी होती है। हमारे तो यहाँ, मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखी, यहाँ पहली बार मैंने ऐसी देखी। उसके बाद क्या, आप आगे देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है जो मैंने देखे थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। जो नेचुरल, जो आपको रियल में देखने को मिलता है ना, वो बहुत मज़ेदार होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना, मैं ना जब यहाँ पे हमारे गुजरात में जो है ना सोमनाथ और नागेश्वर, तब हम ट्राई करेंगे कि एक बार ना मैं साड़ी पहन के दोनों ज्योतिर्लिंग करने जाऊँ। मतलब फिक्स नहीं बोल रही हूँ मैं अभी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। और बातें बातें में हम पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप देख सकते हो यहाँ से रास्ता है आगे की ओर, और जो उसके आगे एक गेट और आएगा, वहाँ पे आपको ना गाड़ी अंदर पार्क नहीं करने देंगे, तो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं, तो आपको बोलेंगे 500-600 में दे दो, हम आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं होता, वो अंदर तक नहीं ले जा सकते हैं कोई भी जने। तो उस गेम में बिल्कुल भी ना फंसे। और जो रास्ते में हमने वो त्रिशूल वाला मंदिर देखा था ना, वो यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो गाड़ी ना आपको कहाँ पार्क करनी, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे आप गेट तक, जो लास्ट स्टॉप है ना, वहाँ तक आपको जाना है, फिर आपको ना थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट ले लेना है, वहाँ पे ही पार्किंग है। 100 रुपये लगेंगे, पार्किंग में पार्क कर दो और चले जाओ। वहाँ से पिछली ऐसे गली निकलती है, किसी को भी पूछ लो बता देंगे, बहुत इजी है। वहाँ से गली निकलती है, एक गली में हम आ गए, वहीं से हमें जाना है अभी मंदिर की ओर। तो कोई भी स्कैम में ना फंसे कि 1000 दे दो, एक एक जने के 200 रुपये या एक एक जने के 400 रुपये दे दो, हम करवा देंगे दर्शन, ये वो किसी भी स्कैम में ना फंसे। वहाँ पे जाए, और यहाँ पे भी वीआईपी दर्शन कर सकते हो आप। उसके लिए ना आपको अंदर जाके सब कुछ करना पड़ेगा प्रोसेस, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तो आप ये देखो, क्योंकि अंदर अभी हमें पता चला था कि टाइम है अभी, वहाँ पे 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे अंदर। तो हमने सोचा कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो थोड़ा बहुत खाना खा लिया। खाना तो अगर आप गुजरात से निकलोगे ना, तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। वहाँ पे एक राइस अच्छे थे, भैया ने जो मंगवाए थे, तो वो खाए थोड़े बहुत, और फिर वापस से हम खाना खा के निकल पड़े थे। और अब हमें अंदर लगेगी 3 घंटे तो शायद लग ही जाएंगे अंदर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर यहाँ से बीच में एक गली आती है, वहाँ से निकले ना, वहाँ पे होती है वीआईपी दर्शन, ठीक है। अगर आपके पास टिकट है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि अगर आपके पास टिकट है तो आप यहाँ से एंट्री करके वीआईपी दर्शन की लाइन पे लग सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी है, यहाँ पे सामने ही यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना रहता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम बात है, अगर आपको मतलब वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको उसकी टिकट लगेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, आपको उसकी ऑफिस पे लेने जाना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आपको जमता है। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि हम लाइव ही जाके करके आते टिकट वगैरह। तो यहाँ की ये मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ के लेफ्ट साइड पे ना आपको अगर कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे आपको फ्रूट की मार्केट मिल जाएंगी, यहाँ पे गणपति बप्पा मिल जाएंगे, गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, आपको ना पुराने वाले मंदिर और पुरानी वाली जो बिल्डिंग्स वगैरह मार्केट होती है वो दिखाई देगी, जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि वो एस्थेटिक बिल्कुल मतलब हिस्टोरिक लगती है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलना है सीधा, चलते चलते ना आपको ये वाली जगह मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको ना अच्छे से पूरा ना वो एरा दिया हुआ है सब जगह पे, तो आप आसानी से पहुँच जाओगे। तो यहाँ से हम आए, यहाँ पे एक कुंड है, और यहाँ पे ही हमें टिकट करवानी है। तो हमने यहाँ पे टिकट करवा दी। 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगे एक जने के लिए, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो फिक्स रेट होता है 200 रुपये वही होता है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हो, ना ही कोई ले सकते। अगर ले रहे हैं तो स्कैम है, उससे बचे। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई, अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पे महादेव जी का पुराना कोई मंदिर था, तो हमने यहाँ पे अंदर जाने दे रहे थे ना, तो अच्छे से हमने दर्शन किए, जल चढ़ाया, स्पष्ट दर्शन किए। बहुत मज़ा आ गई हमें यहाँ पे दर्शन करके, क्योंकि अंदर तो हमें इतना दर्शन अच्छे से नहीं करने को मिलेगा, तो हमने यहीं पे अच्छे से दर्शन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे कुंड में जो नहाना चाहता है वो नहा सकता है, लेकिन हम तो नहाएंगे नहीं, तो हमने सिर्फ ऐसे ही अपने सिर पे थोड़ा पानी छिड़क दिया 3 बार, और फिर हमने यहाँ पे सारे लोगों ने दर्शन कर लिए। बाद हम अब आगे निकलेंगे, और आगे आप देख सकते हो मैंने साड़ी पहनी और नीचे चप्पल पहने हैं, कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाया। फिर रास्ते में ऐसे यहाँ पे मार्केट भी लगती है, अब फ्रूट वगैरह भी अगर आपको खाना हो तो खा सकते हो। वापस हम आ गए, और जहाँ पे भी प्रसाद लो ना, वहीं पे अपने जूते निकालना। यहाँ पे कोई सेपरेट अलग से नहीं है कि आप वहाँ पे जाके जूते अपने निकाल सको, तो चप्पलें अपनी जहाँ से प्रसाद लो वहीं पे उतार देना, ठीक है। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, जैसे
जैसे कि आप देख सकते हो सीधा सीधा जाना है हमें, बहुत आगे जाना है, ऐसे यू पूरा ही घूमना है हमें लास्ट तक। अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, अभी आगे जाएंगे तो आपको भीड़ यहाँ पे भी दिखानी शुरू हो जाएगी। आप जब भी जाओ अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है कैसे जाना है तो बस ये वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहाँ से आपको टर्न लेना है आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कि मैं वीडियो में पूरी डिटेल्स देती हूँ जितनी भी मुझसे पॉसिबल हो, अगर कुछ रह जाती है मुझे तो कमेंट करके पूछ लिया करो तो मैं उसका भी जवाब दे दूँगी। जा रहे और ऐसे यू करके जाएंगे। और अगर आपको पता हो तो उज्जैन में भी सेम ऐसा ही है, यहाँ से यू करके जाना रहता है, या वहाँ पे भी वही सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और अच्छी बात है ट्रैफिक नहीं होता है, मस्त अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और बीच में यहाँ पे ना ऐसे पानी का रखा हुआ है, अगर आपको प्यास लगी हो तो आप यहाँ से पानी पी सकते हो। अगर आपको ग्लास में नहीं पाता तो वहाँ पे बोतल भी होती है, आप वहाँ पे भी ले लो, अथवा तो अपनी बोतल में भी भर सकते हो। जब ज़्यादा भीड़ रहती हो लाइन लंबी हो उसके लिए बेस्ट है अप्रिशिएट। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे तो मैं भैया को बाइट करे जा रही थी, क्योंकि बस मुझे ऐसे ही मन हुआ तो मैंने बाइट पर लिया उसको। तो मैं बहुत परेशान करती रहती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो यस, हम दोनों की हाइट डिफरेंस देखो, मेरी इतनी हाइट है इसकी इतनी हाइट है। आप बताओ मेरी भाई की हाइट क्या होगी, गेस करो, चलो कमेंट में बताना, ठीक है। मम्मी पापा मस्त यहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि हमें करना है बहुत ज़्यादा वेट। अभी भी आप देख सकते हो हमने पीछे से सिर्फ यहाँ तक ही आए, अभी हमें यहाँ से और आगे जाना है। और आगे जैसे ही निकलेंगे ना वहाँ पे हमें धूप आने लगेगी। तो धूप से बचने के लिए एक ही तरीका है, अपने भैया के पीछे छुप जाओ, क्योंकि वो है लंबू और मैं हूँ छोटी, तो मैं उसके पीछे रह जाती हूँ तो मुझे धूप नहीं लगती। बेस्ट। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे नंदी महाराज जी का है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बीच में वो, और आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर है। मंदिर अभी रिनोवेशन कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब हर मंदिर में रिनोवेशन ही चल रही है, हम जब भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। तो यस, तो यहाँ से हमने नंदी जी का दर्शन कर लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा रिनोवेशन का काम है और हमें इस गेट से अंदर जाना है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर जाके अच्छे से दर्शन कर लिए। और दर्शन करके हम वापस से बाहर भी आ गए। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वो होते ना राजस्थानी कोई लोग आए होते हैं ना, एंजॉय कर रहे थे, पूरे ही अपने में थे, मतलब ना यहाँ देखा वहाँ देखा, बस अपनी धुन में मस्त है सब। यही तो हमें लाइफ से सीखना है कि आपकी एज चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको खुश रहना है। अगर आपने खुश रहना सीख लिया तो मतलब आपने जंग जीत ली, ऐसा समझ लो। क्योंकि दुख तो हर किसी की लाइफ में है ना, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी खुश रहे वो महान है। और अब हम वापस से वहाँ से दर्शन करके निकल पड़े हैं बाहर। और जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले पत्थर है जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। फिर हम कहीं पहुँच गए थे गलियों में, और जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे रिनोवेशन ही चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जहाँ भी जाए रिनोवेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्रीन जो पर्दे लगे हुए हैं ना, वो रिनोवेशन का ही काम चल रहा है अभी। एनीवेज, हम पहुँच गए पंचवटी घाट पे, ठीक है, जो रामकुंड से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आरती शुरू होगी, जैसे कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश में देखते हैं वैसी वाली आरती यहाँ पे होने वाली है। यस, तो आपने आवाज़ सुनी ली होगी, थोड़ी देर है तो हम बैठेंगे सामने, जहाँ पे आपको यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं वहीं पे हम थोड़ी देर बैठेंगे और मस्त पानी की आवाज़ एंजॉय करेंगे। और जो नेचर अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करेंगे। जैसे कि आपको सुनाई दिया, बस अभी वक्त होने वाला है, उनके पहले जो सारी बातें बोलते हैं वो बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आरती की तैयारी होगी। और जैसे जैसे आरती की तैयारी हो रही है वैसे वैसे लोग भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मम्मी भी यहाँ पे वीडियो बना रही है। और जैसे जैसे समय आरती का नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे ना यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले बहुत भीड़ कम थी, जैसे आरती का समय हो गया ना कि अब शुरू हो गई तो भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई। और सब देख सकते हो वीडियो में कितने ज़्यादा लोग आ गए। तो फिर यहाँ पे हमने अच्छे से मस्त आरती एंजॉय की। आरती हो जाने के बाद हम ना चले गए थे, वहाँ पे साइड में एक दूसरा मंदिर था महादेव जी का, तो हम वहाँ पे गए दर्शन करने के लिए। वो ऐसे ऐसी खड़ी चढ़ाई थी पूरी ही, तो हम ऐसे चढ़ के पूरा ऊपर के, मतलब मन ऊपर चढ़ी। एक तो साड़ी पहनी थी, एक तो खड़ी चढ़ाई थी, और एक बाजू में शूट कर रही थी, एक बाजू वहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा भी था। और फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए, जैसे कि आप देख सकते हो। और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो यस, हम अंदर गए, अच्छे से दर्शन किए भगवान जी के। और फिर महादेव जी के दर्शन करके आ गए। फिर जैसे ही दर्शन के बाहर निकले ना, वहाँ पे छोटे छोटे महादेव जी बनाए रखे थे। तो काल भैरव दादा का भी मंदिर था, बाजू में बहुत सारे मंदिर थे, तो उनके दर्शन किए। और फिर वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी, तो मैंने भी 2 बार जल चढ़ा दिया, तो बेस्ट मस्त काम हो गया। उसके बाद दर्शन करके हम वापस से नीचे आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो ये पूरा मंदिर है, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना, ये वाला देखो देखो। उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी है भूख और अच्छा ढंग से गुजराती खाना नहीं मिल रहा था। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ मैंने ढूंढा है। यहाँ से 15 किलोमीटर था, तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए, क्योंकि गुजराती तो मिल
मिल नहीं रहा, तो अब इसका टेस्ट तो हर जगह सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पे आए। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम अपने मर्जी से गए वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो यस, हमने वहाँ पे अच्छे से खाना वगैरह खाया, फिर हम वापस से निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। अब हम ना दूसरे जो ज्योतिर्लिंग जाना है वहाँ पे के लिए ही सीधा हम निकल पड़े हैं, क्योंकि वहाँ जाके अब हम रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से वो भी बहुत पास में, ये बहुत दूर नहीं है। तो यस, अब हम वहाँ ही सीधा पहुँच जाते। पहले हम यहीं पे स्टे करने वाले थे, फिर ऐसा माइंड चेंज हो गया, तो हमने सोचा कि चलो चल देते हैं, तो हम निकल पड़े वापस से दूसरी जगह पे। तो यस, वापस से हमने पकड़ लिया एक्सप्रेस। अब हम एक्सप्रेस पे फटाफट से पहुँच जाएंगे। गाड़ी लेके जाना तो उसका यही फ़ायदा रहता है कि आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करने निकल पड़ते हो, तो मज़ा आ जाती है। फिर हम रुक गए थे, ये होटल था कुछ हाईवे पे ही था। तो यहाँ से हमें जो अगला ज्योतिर्लिंग जाना है वो 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है। तो यस, हमने यहीं पे हाईवे पे ही रख लिया है रिसोर्ट है, मतलब रिसोर्ट टाइप होटल है पता नहीं क्या था, मतलब हाँ, हमने यहाँ पे रुका। ये भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, हमने अपने पैसों से ही सारी ट्रिप के खर्चे किए हैं, यहाँ पे कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा एक रूम है, हमने ये वाला ही रूम डिसाइड किया था जहाँ हम एक रूम में चारों जने साथ में रह सके। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। पहले ही अंदर आते हुए हमें टीवी दिखाया गया जिसका हमें यूज़ नहीं करना है, और नीचे जो टेबल है उसका पूरा यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका बाथरूम है, अच्छा है, बड़ा है, मस्त क्लीन था, वो बेस्ट है। फिर यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ से बाहर निकलेंगे, बड़ा सा मिरर और ये अलमारी जो मतलब खुली नहीं रही थी मुझसे, मान करके खुली अलमारी। उसके बाद देखो, उसके बाद ना मुझे यहाँ पे रखना कुछ नहीं, लेकिन दिखाऊंगी क्योंकि आए हैं तो हम चीज़ें देखेंगे, पैसे वसूल करेंगे। तो यस, फिर वहाँ पे मतलब साइड में एक बाजू में टेबल भी था, उसके ऊपर हमने आप देख ही सकते हो पूरा सामान रख के भर दिया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि नाश्ता का थैला तो हमारे साथ 24 घंटे हर जगह पे रहता है, क्योंकि गुजरातियों को चाहिए नाश्ता, अच्छा खाना चाहिए, बाहर नहीं मिलता है तो अपने पास तो चाहिए ही चाहिए। यस, हमारा ये थैला हमारे साथ ही रहता है। ऐसे गुजराती कौन कौन है मुझे कमेंट करके जोर से बताना। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।